रामपुर शहर की एक पुरानी कहावत है, अमावस्या की रात कब्रिस्तान के पास मत जाना वरना दुल्हन तुम्हें ले जाएगी। लोग इस बात पर हंस देते हैं, लेकिन हर नए अमावस्या के बाद किसी न किसी की लाश या पागल इंसान मिलता है। शहर में एक अजीब सी बेचैनी है, लेकिन सब चुप है। इसी बेचैनी के बीच एक दिन तीनों दोस्त अमित, राहुल और प्रिया चाय की टपरी पर बैठे इस कहानी पर मजाक उड़ा रहे होते हैं। प्रिया, जो हमेशा डरे हुए लोगों को चैलेंज करती है, कहती है, अगर हिम्मत है तो इस अमावस्या की रात कब्रिस्तान में जाकर उस दुल्हन की तस्वीर खींच के दिखाओ। अमित और राहुल हंस पड़ते हैं, लेकिन प्रिया की आंखों में एक अलग चमक है। उनकी हंसी इस डरे हुए शहर में एक नई कहानी शुरू कर देती है। प्रिया का चैलेंज अमित और राहुल के ईगो को चोट पहुंचाता है। चलो देखते हैं क्या होता है। दुल्हन मिली तो शादी भी कर लेंगे, राहुल मजाक में कहता है। रात को जब पूरा शहर सो रहा होता है, तीनों कब्रिस्तान के गेट पर मिलते हैं। अंधेरा इतना गहरा है कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लगती है। गेट पर एक पुराना बोर्ड लटका है, यहाँ मुर्दे चैन से सो रहे हैं, उन्हें परेशान न करें। प्रिया के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो अपने डर को छुपा रही है। राहुल और अमित एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं, लेकिन उनकी आवाज भी धीमी पड़ गई है। गेट खुलता है और तीनों अंदर चले जाते हैं, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक मजाक है। कब्रिस्तान के अंदर हवा में एक अजीब सी ठंडक है। पेड़ों की छाव, मिट्टी की स्मेल और दूर से आती कोई हल्की सी हंसी, सब कुछ अजीब लग रहा है। प्रिया अपने फोन की टॉर्च चलाती है, लेकिन रोशनी भी यहाँ बेकार लगती है। अमित, जो सबसे ज्यादा डेयरिंग था, सबसे आगे बढ़ रहा है। राहुल उसके पीछे और प्रिया सबसे पीछे। तभी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक लाल चुनरी पड़ी मिलती है, बिल्कुल नई, जैसे अभी अभी किसी ने रखी हो। प्रिया उसकी फोटो खींचती है, लेकिन जैसे ही फ्लैश जलती है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है। तीनों के फोन एक साथ बंद हो जाते हैं। अंधेरा और गहरा हो जाता है। अंधेरे में एक पतली सी हंसी गूंजती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, डर उनकी आंखों में साफ है। तभी अमित की नजर पड़ती है। एक सफेद शादी का जोड़ा पहने, लाल सिंदूर लगाए एक औरत उनकी तरफ पीठ करके खड़ी है। उसकी चोटी जमीन तक लंबी है, पैर जमीन से 2 इंच ऊपर। राहुल धीरे से कहता है, ये कोई प्रैंक तो नहीं? प्रिया का हाथ अमित की कलाई पर कस जाता है। अमित, जो अभी तक मजाक कर रहा था, अब चुप है। औरत धीरे धीरे घूमती है, उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मेरा दूल्हा खो गया है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? उसकी आवाज में ऐसा कुछ है जो सीधा दिमाग में घुस जाता है। अमित, राहुल और प्रिया की सांसें तेज हो गई है। राहुल पीछे हटने लगता है, लेकिन पैर हिल नहीं रहे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए हैं। अमित डर के मारे मजाक में बोल देता है, हाँ, मैं बन जाता हूँ तुम्हारा दूल्हा। औरत का हाथ बढ़ता है, खून टपक रहा है, नाखून लंबे और तेज। जैसे ही अमित उसका हाथ पकड़ता है, उसके दिमाग में सब कुछ घूमने लगता है। अमित को लगता है जैसे वो किसी शादी मंडप में खड़ा है, लेकिन सब लोग मुर्दे हैं। मंडप के फूल मुरझा चुके हैं और पंडित की आवाज में सिर्फ एक ही मंत्र गूंज रहा है, कब्रिस्तान की दुल्हन, कब्रिस्तान का दूल्हा। प्रिया और राहुल अमित को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित की आंखें खुली हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा। औरत अमित के कान में धीरे से कहती है, अब तुम कब्रिस्तान के दूल्हा हो, कभी वापस नहीं जा सकते। राहुल चीखता है। प्रिया अमित को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अमित की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। आंखें खुली, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सुबह लोग कब्रिस्तान में प्रिया और राहुल को बेहोश पाते हैं। अमित का कोई पता नहीं। पुलिस आती है, पूरा कब्रिस्तान छान डाला जाता है, लेकिन अमित का सिर्फ एक फोन मिलता है। फोन खोलते ही एक ही फोटो है, अमित एक दुल्हन के साथ कब्रिस्तान के बीच खड़ा है। दुल्हन की आंखें अमित की तरफ, लेकिन अमित की आंखें खाली, बिना रोशनी के। प्रिया और राहुल हॉस्पिटल में है। प्रिया बस एक ही बात बोलती है, अमित अब कब्रिस्तान का दूल्हा है। अमित अब कब्रिस्तान का दूल्हा है। शहर में फिर से अफवाह फैल जाती है। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात एक नई दुल्हन एक नया दूल्हा ढूंढती है। कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त लोग अपने कान बंद कर लेते हैं ताकि उस दुल्हन की हंसी न सुन सके। कुछ लोग कहते हैं कब्रिस्तान के गेट पर अब एक नई तस्वीर लटकी है, अमित एक दुल्हन के साथ हमेशा के लिए बंधन में।
अगली अमावस्या की रात एक नई आवाज गूंजती है, मेरा दूल्हा खो गया है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? और कहानी फिर से शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें जो ऐसे हॉरर चैलेंज लेने की हिम्मत रखते हैं। और बताइए, अगर आप कब्रिस्तान में होते तो क्या करते?